ओम शांति। मैं आज आपको एक प्रेरणादायक टॉपिक बाबा का सुना रहा हूँ, जिसका नाम है तपस्या का फाउंडेशन मर्जीबा जीवन है। तो मर्जीबा जीवन, हम ब्राह्मण बने हैं, मर्जीबा जीवन बने हैं, लेकिन मर्जीबा जीवन के बारे में हम ब्रह्मा बाबा का डायरी का एक पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं। आप सुनिए। आप जैसे बाबा ने आज कहा था, जे ब्रह्मा बाबा भी मुरबी बच्चा होकर मेरा ग्लानि करता था, वो ड्रामा में नोंद है। तो ऐसे, लेकिन आत्मा से परमात्मा समझता था। तो वही पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं। ओंग, हे मन, तुम बृहस्पतिवार दिन बराबर सितंबर तारीख 20 और वर्ष 1932 को अपने आप को अर्पण किया सदगुरु देव के दरबार में। जानी तू मर गया, बिक गया, तो उस दिन से प्रतिज्ञा की, सब कुछ जो मैं अपना समझकर बिठा था, तो मेरे मरने के से सत जानी ईश्वर का हो गया। परंतु ईश्वर ने हुक्म दिया कि यह सब अपना नहीं समझ के कर्म करते रहो। ऐसा होना चाहिए, संभव है या नहीं ये ईश्वर जाने। एक बारी वो सब अपना नहीं समझेंगे, कर्म करते, तो ऐसा होना संभव नहीं। तो बाबा कहते हैं, एक बार ये छोड़ करके 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए। देखो अपना ये सब कुछ चलता है या नहीं चलता है, तो फिर साफ हो जाना चाहिए। संकल्प विकल्प हैरान करता है, वो क्या शांत नहीं होता है? अपनी भूल है। यह बेवकूफ समझ लो कि जो शरीर लेखराज का था, नाम से प्रसिद्ध था, वो मर गया। यह दूसरी शरीर अभी मिला है। आगे का यह नाता मर जाने से टूट जाता है। अब तो नया नाता किसके साथ जोड़ना है? नया नाता जोड़ना है ईश्वर के साथ, एक से साथ। जो सत्य, जो कुछ असत्य, वो खत्म हो जाना है, उसी से नाता रखना है। तो जो नाश नहीं होता है, ये क्या है? आत्मा सत, परमात्मा सत। जो सत वो मेरे तेरे से बोल रहे, देख, वह सत आत्मा ही, वह अमर है। तू भी यह सत है, और सत के महत्व ग्रहण करो। तो सतगुरु देव का प्रोग्राम को कौन सा है? वह रहन सहन किसी प्रकार की है, कोशिश सारी उसी प्रोग्राम पे चलना। तो कहना का भाव है, तो ब्रह्मा बाबा 7 मास का प्रोग्राम आप देखिए 1932 में किया था, तो मर्जीबा जीवन का। फिर वो देखिए, जब 1937 में बाबा ने प्रवेश किया, 36 में प्रवेश किया, तो उस दिन से क्या बन गया? वो प्रिपेयर हो गया था। उस समय मर्जीबा जीवन के प्रिपेयर हो जाया था, तो सहज में क्या हुआ? तो बाबा का बन गया और जीवन मर्जीबा बन गया। तो देखो आज ब्रह्मा सचमुच ब्रह्मा बन गया। दादा लेखराज सचमुच ब्रह्मा बन करके सारा सृष्टि का पिता बन गया। तो पहला जब हम बाबा का बनते हैं, तो बाबा कहते हैं, जब तुम मर्जीबा बन गए तो तुम्हारा ये संकल्प पहले क्या होता है? जे बाहरे में, फिर तुम्हारा बोल कौन? मैं ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण माना मर्जीबा बन गए। मर्जीबा अर्थात ये शरीर में रहते ही जैसे मर गए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बताया ना। तो हमने नया जीवन मिला,
ये नया जीवन अर्थात मर्जीवा जब शरीर में है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो है। लेकिन ये पुराना शरीर, पुराना संस्कार, पुराना बोल सब मेरा खत्म होना चाहिए, क्योंकि पुराना से तो दुख मिला है ना। पुराना को खत्म नहीं करेंगे तो नई दुनिया को कैसे जाएंगे। नई दुनिया को जानने के लिए हमको पुराना स्वभाव संस्कार खत्म करना, पुराना शरीर को भूलना पड़ेगा। आप परिवार के अंदर रहेंगे, परिवार भाई बंधु बापा माँ बच्चे ये सब के साथ रहेंगे, लेकिन ये सोचो मैं उनसे मर गया तो क्या होता है। जो मर जाता है उसको अपमान नहीं होता है, उसको अपमान नहीं, कोई भी अपमान करे मैं तो मर गई है ना, मेरा तो चोला नहीं है ना। चोला है तो अपमान लगेगा ना, चोला छोड़ दिया तो फिर अपमान की। तो ऐसे जब आप समझेंगे आपको दुख नहीं होगा। जो मर्जीवा बनने से दुख आया, माना आप बाप को भूल गए। मर्जीवा का प्रथम भूल बताया ना, तो फिर जब ये सोचो ये दिलरुबा बाप का हमें बन गए, दिल वाला बाप के हम दिलरुबा बन गए, तो हमें क्या करना है। एक दिल वाला बाप के साथ हमें सर्वसम्मत जुड़ जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, तो बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा बोल में पवित्रता आ जाएगा, 100% पवित्रता। क्योंकि झूठ क्यों बोले, झूठ बोलते हैं शरीर के लिए कोई, तो हम जो पवित्र बन गए, संपूर्णता का पवित्रता का हमने धारण किया, फिर क्यों असत्य बोलेंगे। सत्य बाप का हम सच बोलेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा सत्य है, सच बिठो तो नच। सत्य का सत्य बोलने से हमारा मुरीद हासिल हो जाता है। तो बाबा ऐसे कहते हैं, जब हम सत्य बाप का सत्य बन गए, बाबा सत्य है, आत्मा सत्य है, तो हमने क्या करेंगे, जो बोलेंगे सच्चा दिल से बोलेंगे, तो सच्चा दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। सच्चा बाबा आया है हमको अपना बना के, है सतयुग दुनिया का मालिक बनाना के। तो ये खुशी होना चाहिए कि मैं बाबा का हो गया, मेरा ये परिवार बाबा का हो गया। मैं माने मैं एक है और सब मेरे लिए मरे पड़े। ये भावना रखेंगे। दुनिया में सब चाहते हैं कि मेरे बात मानो, मेरे कथा सुनो, लेकिन जब सत बाप का बन गया तो सत बाप का बात सुनना है, सच से चलना है। तो जैसे आप देखिए दुनिया भी क्या होता है, ये जब आप हलवा खाते हैं ना, हलवा खाते तो क्या करना है, जब हलवा पक्के हो जाते हैं तो वो किनारा छोड़ देते हैं। तो ऐसे हम जब बाबा का बन के हम पक्के बन गए, मर्जीवा बन गए, तो हमारा किनारा छोड़ देना चाहिए। एक बाप के साथ हम संबंध रखना चाहिए, एक बाप से हमारा प्यार बढ़ना चाहिए। दिलाराम बाप से कितना प्यार होना चाहिए। बाबा हमारे लिए आए हैं, बाबा हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ये बुद्धि में आना चाहिए। जब आप मर्जीवा बन जाएंगे, मर्जीवा जीवन का ये भाषा होगा। मैं कितने भाग्यवान, सारा कल्प के अंदर है बाबा ने हमको मर्जीवा बनाया। कितने कोटों में कोई से मुझे सिलेक्ट किया। तो हमें ऐसे बनना चाहिए ये हमारा सारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा दृष्टि, हमारा वृत्ति कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे बाबा ने बताया ना, एक बाप से संग करो, एक बाप से एकाग्रता से याद करो, एक बाप से एकानामी बनकर रहो, एकांतवासी प्रिय बनकर रहो, और इकोनॉमी बनो। व्यर्थ संकल्प पे इकोनॉमी करो। व्यर्थ संकल्प ही हमारा स्थिति को बना दे। व्यर्थ संकल्प आता है जब देह अभिमान में आते हैं, जब बाबा का बन जाते हैं। हम तो पुराना दुनिया से मर गए, फिर ये व्यर्थ संकल्प क्यों।
तो ये व्यर्थ संकल्प की इकोनॉमी बाबा ने हमके करके दिखाया। फिर भी देखिए बाबा तो कहते हैं जे तुम्हें साक्षी दृष्टा बन जा। साक्षी दृष्टा जब बन जाएगा तो क्या होगा, साक्षी दृष्टा हम देखते हुए भी जैसे नहीं देखते। साक्षी दृष्टा क्या करते, देखते हैं कुछ नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है सब देहाभिमान में हो रहा है। तो आप उनको देखेंगे तो हमारा बुद्धि में सोच पड़ जाएगा। लेकिन जब मर्जवा बन जाते हैं, मेरा जो सोच है बाबा का ही सोच है, बाबा मुझे चला रहा है, कराबनहार करनहार आत्मा से कर रहा है, हम करनहार आत्मा, कराबनहार आत्मा करनहार कर्मेंद्रिय से चला रहे हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ जैसे बाबा कहते हैं ना जे तुम्हें देहातीत भी बनना है, संसारातीत भी बनना है, कर्मातीत बनना है, इंद्रियातीत भी बनना है। क्यों कहते, क्योंकि बाबा कहते हैं जो मर्जीवा बन जाते हैं, हम समझते हैं ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं जिस दुनिया में चल रहे हैं ये पुराना दुनिया है, मेरे लिए पुराना दुनिया मर चुका है। तो बाबा इसलिए कहता है ना, कोई भी अटैचमेंट न रखो, कोई भी अट्रैक्शन में न आप कोई भी आसक्ति आप नहीं रखो, तृष्णा नहीं रखो, लगाव नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा जब मर्जीवा बन जाएंगे, तुम्हारा अंदर जिस 16 कला सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम, वो 5 क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो बाबा सर्व प्राप्ति का सागर है। जब हम मर्जीवा बने जाएंगे, बाप समान हम प्राप्ति का सागर बन जाएंगे। और बाबा सागर है ना, सागर के नीचे हम जब जाएंगे, इतना हीरा लीला मोती माणिक हम सब संग्रह करेंगे। और भाग्य विधाता वरदाता का जो बन गए है, ये मर्जीवा जीवन बनने से होता है। तो भाग्य विधाता हमको पद्म भाग्य दे रहे हैं। मास्टर वरदाता से हम श्रेष्ठ भाग्य ले रहे हैं। तो ये समझकर हम चलेंगे तो देखेंगे हमारा जीवन में कितना खुशी आएगा, कितना आनंद आएगा। और ये जो मर्जीवा बन गए, हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, तो हम क्या करते हैं, भोला भंडारी से खाते हैं। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, तो उनका तो भोला भंडार से हम खाने से हम ऐसे जीवन हमारा बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मर्जीवा बनने से बाबा को हम सर्व संबंध में जोड़ सकते हैं। क्योंकि सर्व संबंध का प्राप्ति जब होता है तो बाबा को अब जीवन साथी के रूप में मना सकते हैं। बाप हम मुरब्बी बच्चे बना सकते हैं, बारिश बच्चे बना सकते हैं। अब बाप जिसका बारिश बच्चे, तो हम कितना भाग्यवान बन जाते। यह सब संभव होता है जब हम बाबा को अपना बनाते, सर्व संबंध जोड़ते हैं। और सदा ये बुद्धि में रखना है, सदा रूहानियत में रहना है और रूह को देखना है। क्योंकि हम रूह देखेंगे तो रूहानी बाप हमको याद आएगा, हम ये समझ कर चलेंगे। और जब भी आप देखिए, बाबा ने भी हमको मर्जीवा बनाया। क्योंकि बाबा कहले न किससे दुख दो, न किससे दुख लो। क्योंकि आत्मा जानती है 63 जन्म दुखी बने हैं, तो अभी इसको हम दुख नहीं दे सकते, हमें सबको सुख देना है। क्योंकि अब सुखदाता का बच्चे सदा सुखी रहना चाहते हैं। जो सदा सुखी रहने के लिए ये बुद्धि में रखा है, हम सुखदाता का बच्चे हैं। सुख का दुनिया में हम जा रहे हैं। बाबा हमारा साथ सदा साथ है, सुख देने के लिए आया है।
हमको अपना बनाया है। तो आप ये समझ कर चलेंगे जे हम आज से सदा, है ना, ये बुद्धि में रखेंगे, मैं आत्मा बिंदु है, बाबा बिंदु है और रामा भी बिंदु है। तीन बिंदु को बुद्धि में रखेगा जब हम मर्जिबा बन जाएंगे। नचेत क्या होता है, ड्रामा का हर सीन आपको देखना पड़ेगा, माया का फेस करना पड़ेगा। जब भी कब देह अभिमान में आ जाएंगे तो फिर आप में भूत प्रवेश हो जाएगा। भूत को सब डरते हैं ना, तो मर्जिबा बनने से हम मर गए तो पुराना दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है। हम एक बाप के हैं, एक बाप के हमारा सर्व संबंध है। एक बाप को बुद्धि में रखना है, एक बाप से सर्व संबंध निभाना है, एक बाप से हमारा सब नाता है। यह समझ करके हम चलेंगे, क्योंकि हम बाबा, हम कल्याणकारी हैं, हम कल्याणकारी बाबा का संतान है। सबको कल्याण करना है, सबका प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना है। ये संभव तो होगा जो हमारा वृत्ति कल्याणमय होगा, भावना भी ऐसे होगा, हम ऐसे बन जाएंगे। हमारा ये जो हमारा जो संकल्प, जो वृत्ति, जो दृष्टि, जो श्रुति, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने जो श्रुति दिला है, तुम हम सर्व का पूर्वज हो। ये पूर्वज समझने से क्या है, सबके प्रति रहम की भावना आएगा, सब को प्रति आपका शुभ भावना रहेगा। पूर्वज कोई साधारण आत्मा नहीं, हमारा पूर्वज जैसे देखिए दाद दादियाँ हैं, ब्रह्मा बाप मामा है, इनका चलन कैसे रहा, हम भी ऐसे चलन अब व्यवहार से सबको सुख देंगे। ये तब होगा जब हम मर्जिबा बन जाएंगे। तो आइए आप सब मिलकर एक बाप को हम प्रत्यक्ष करेंगे। कब प्रत्यक्ष करेंगे, हमारा जीवन जब बाप समान बन जाएगा। बाप समान अर्थात हमारा दृष्टि वृत्ति में बाबा बिठा होगा, बाप समान बन जाएंगे, बाबा का दिल तक नसीन बन जाएंगे हैं। और इसके लिए बाबा ने जो बताया ना, ये पवित्रता का विशेषता को अपने जीवन में धारण करना है और शांति का अविनाशी खजाना भी जमा करना है। आप करेंगे, कर्मेंद्र का ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर जब इस आसन पर बैठेंगे तो कोई भी कर्म असफल नहीं होगा, सब सफल होगा। क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ये तो होगा, करेंगे, पवित्रता का पर्सनैलिटी धारण करेंगे तो हमारा जीवन में सदा सुख शांति और पवित्रता आनंद भरपूर हो जाएगा। आत्मा का सब गुण आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, आत्मा अनुभव करेंगे। ये कल पहले भी मैं विजय रत्न हूँ, हीरो पाठधारी हूँ, बाबा के साथ सारा कल पाठ बजाया। अभी श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए ब्रह्मा बाप समान हमको इसे प्रोग्राम बनाना है। ये खूब कम से कम 7 मास हर रोज ये बुद्धि में रखिए, जे मैं मर्जिबा बना हूँ, पुराना दुनिया से मोर कहीं नाता नहीं। तब आप देखेंगे जब ये स्थिति हमारा बन जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, एक कल्याणकारी आत्मा बन जाएंगे। सबके प्रति कल्याण भावना आ जाएगा और सबको सुख देंगे, सबसे सुख लेंगे और सुखमय दुनिया के जानने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए ये समझ कर चलो कि मैं मर्जिबा बन चुका हूँ, मेरा सब संबंध बाबा से है और बाबा का बनकर रहेंगे, बाबा का छत्र छाया तले रहेंगे, बाबा का गोद में बैठेंगे। और ये संभव है, बाबा भी कहते ना बहुत समय, मैं तुमको पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये संभव तो होगा जब आत्मा अभिमानी होकर रहेंगे, सब विपद हमारे से दूर हो जाएगा,
हम सर्व सुख शांतिमय जीवन यापन करेंगे, सबको सुख देंगे। हम हर रोज 5 केला खाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेला बनकर अकेला बाप को अकेले में याद करना। 5 केला खाना है तो आप क्या बन जाएंगे? आप हमारा जीवन मर्जीवा बन जाएंगे, सुख शांति में हो जाएंगे, सुख शांति हमारे जीवन में आ जाएगा। तो आज से हर रोज 7 मास के लिए अभ्यास कीजिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था। और बाबा का प्रत्यक्ष करने में हमें सहयोगी बन जाएंगे। जब हमारा जीवन मर्जीवा जीवन होगा, एक बाप दूसरा नौक, यही मंत्र हमारा जीवन में भरपूर हो जाएगा। बाबा को साथ बैठना, बाबा के साथ बात करना, बाबा से श्रीमत लेना, ये हो सकता है जब हम मर्जीवा बनेंगे। आप भी इसको फॉलो करिए, देखिए आपका जीवन कितना सुंदर और सफल हो जाएगा। अच्छा, ओम।